बाली ने, वो सुग्रीव ने कहा मुझे पिटवा दिया, भले आदमी तुम मेरे मित्र कैसे हो, आज ही मित्र मैंने आज मेरी हड्डी तुड़वा दी। तब राम बोले सुन, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, दोनों आपस में भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इनका बैर निकल जाए, ये मिल जाए, मेरी यही कामना थी। ये राम हैं, हम राम के वंशज हैं, इसलिए हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में राम आ जाए। भौतिक जीवन में कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके गए, बोले दुर्योधन तेरे भाई हैं। और देखो, मैं कभी कभी जब कृष्ण पर विचार करता हूं तो कृष्ण राष्ट्रीय पुरुष हैं। कृष्ण को लोगों ने समझा नहीं, कृष्ण का चिंतन लोगों के समझ में आया नहीं आज तक। मैं एक बात कहना चाहता हूं कृष्ण के संबंध में, केवल एक बात, कृष्ण कैसे व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व हमारे जीवन में आ जाए। कृष्ण कहते हैं अरे तो पूरा राज्य भी नहीं देना चाहता, 5 गांव दे दे, 5 गांव। पर दुर्योधन माना क्या? और कृष्ण जैसा तपस्वी व्यक्ति, देखो जीवन कैसे जिया जाता है। बस एक बात सुन लीजिएगा, हम व्यवहारिक जीवन में, हम सांसारिक जीवन में, संसार में जो हमारा ऐहिक सुख है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रासो यज्ञ हुआ, पांडवों ने रासो यज्ञ के अधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ बसा लिया, सारे राजा उसमें आए। सुन लो, हमारा सुख किसमें निहित है? बड़े बड़े राजा है, सब राजाओं ने अपने अपने काम भी किए। दुर्योधन को काम दिया गया, क्या काम दिया दुर्योधन को यज्ञ में? दान लेने का, उपहार लेने का और दान देने का। एक ने कहा दुर्योधन तुम्हारा विरोधी है, ये ज्यादा दान देगा, गुस्से में आके जिसका जा रहा है जाए, मेरा थोड़े जा रहा है। तो कृष्ण बोले अच्छा ही तो है, जितना देगा भगवान उतना ज्यादा हमें देगा। और हम कभी कभी भंडारे में ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं, जल्दी से बोल दो, जिसके हाथ से कुछ छूटता ही ना हो, हैं जिसके हाथ से कुछ छूटता ही, हाँ किसी को देना ही नहीं चाहता। कृष्ण से पूछा भगवान आप क्या, कृष्ण कैसे व्यक्ति हैं महाभारत में? याद रखो कृष्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता है। भीष्म कह रहे हैं कि सभा में कृष्ण से ज्यादा योग्य कोई नहीं है। ये बलवान तो हैं ही, सुंदर तो हैं ही, योग्य तो हैं ही, ये नीति निपुण तो हैं ही, सबसे बड़ी योग्यता ये वेद वेदांगों के ज्ञाता है। वेद वेदांगों, आज कृष्ण के नाम पर हम भिन्न भिन्न प्रकार की बात तो करते हैं, पर कृष्ण के नाम पर वेद को जानने को तैयार नहीं। वेद को हमने छोड़ दिया। कृष्ण तो वेद की रक्षा के लिए गए, पढ़ने के लिए, वेद की रक्षा की उन्होंने तो कृष्ण कहते हैं भाई हम मुझे भी काम दे दो। इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी अग्र पूजा की गई, जिसको अध्यक्ष बनाया गया, देखो याद रखना जब ऐसे कामों में लग जाता है बड़ा व्यक्ति, उसका बड़प्पन बढ़ जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं अपना काम अपने आप छांट लूं। बोले छांट लो भगवान तुम्हारी मर्जी। बोले 2 काम करूंगा मैं इस यज्ञ में। पहला काम करूंगा, जितने भी लोग आएंगे, विद्वान आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, सबके पैर धोने का काम करूंगा। और जब लोग भोजन करके उठेंगे, विद्वान से लगा करके शूद्र तक, उन सब की झूठी पत्तल ढोने का, उठाने का काम करूंगा। क्यों? सेवा से बढ़कर के संसार में दूसरा प्यारा काम नहीं होता। ये सेवा का भाव अपने भीतर जिस दिन समाज जीना प्रारंभ कर देता है, जिस समाज के भीतर सेवा का भाव स्थापित हो जाता है, वो समाज बढ़ता जाता है। जिस घर के भीतर सेवा का भाव आ जाता, तो घर बढ़ता चला जाता है। अतिथि यज्ञ इसीलिए लिखा हमारे यहाँ, हे गृहस्थियों, अपने घर में आने वाले की जब तुम सेवा कर देते हो, शुश्रूषा कर देते हो, तो उसका आपका यश बहुत दूर तक भागता है। बहुत मोटी सी बात बोल रहा हूं। किसी ने पूछा था सबसे तेज आवाज कौन से यंत्र की होती है? सबसे तेज आवाज बोलो, कौन से यंत्र की होती है? हाँ देखो, तवे की होती है, तवे की। वो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए एक बात आपने सुनी होगी, रोटी और बेटी दुनिया में आदमी का नाम ऊंचा करती है। रोटी और बेटी दुनिया में आदमी का, परिवार का नाम ऊंचा करती। इसलिए पहला उद्देश्य ऐहिक उन्नति करना,
सांसारिक उन्नति करना, पर केवल ये उद्देश्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम समानम एतत् पशुर्भि नराणाम। इस उन्नति में कभी कभी पशु भी लग जाते हैं, उनकी भी हमारे साथ हो जाती है, पर दूसरी उन्नति जो है ना वो केवल मनुष्य कर सकता है। वो आनंद की प्राप्ति केवल मनुष्य कर सकता है, और आनंद है परमात्मा के आनंद की प्राप्ति कर लेना। अपने जीवन में, जीते हुए जीवन में ईश्वर के आनंद की प्राप्ति कर लेना, परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेना। अब परमात्मा का आनंद कैसे प्राप्त हो, ईश्वर का आनंद हमें कैसे मिले, इस प्रश्न पर थोड़ा सा चिंतन हम आप बैठ करके करेंगे। अर्थात ईश्वर हमें कैसे प्राप्त हो, ईश्वर का आनंद कैसे प्राप्त हो, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। वो आनंद जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसकी तुलना संसार में किसी भी सुख से नहीं की जा सकती, उस आनंद की प्राप्ति का स्रोत क्या है, आनंद का आनंद है कहाँ? तो उत्तर मिला, आनंद आपके भीतर ही है, बाहर बोलो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काम क्रोध भीतर है कि बाहर है? जोर से बोलो। भीतर है। लोभ कहाँ है? भीतर है। क्रोध कहाँ है? भीतर है। आनंद कहाँ है? भीतर है। दुख कहाँ है? भीतर है। सुख कहाँ है? सारा भीतर ही तो रखा है, फिर बाहर तो आप ढूंढने में लगे हो। आनंद आपके भीतर है पर मिल नहीं रहा है, तो मिले कैसे? तब ऋषियों ने एक बात कही, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। ये मन को ठीक करने से, मन को उत्तम बनाने से हमें आनंद की प्राप्ति होती। याद रखना, जिसका मन जितना अच्छा बन जाता है वह व्यक्ति उतना ही सुख को प्राप्त करता है। सुख का आधार भोग के पदार्थ नहीं होते, सुख का आधार है आपके मन की स्थिति, आपके मन स्थिति। इसलिए याद रखना, पदार्थों में सुख नहीं होता, आपकी भावनाओं में सुख और दुख निहित रहता है। कभी कभी कम पदार्थ होने पर सुखी हो जाता है व्यक्ति, और कभी ज़्यादा होने पर भी क्या हो जाता है, बोलो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका मन सुखी ना हो, आपके मन में दुख हो, तो क्या आपको कोई काम अच्छा लगेगा? कितने अच्छे पदार्थ हो, आपको खाने में आनंद नहीं आएगा। कितने अच्छे ढोल बजे, आपको उसमें भी आनंद नहीं आएगा। तो किससे आनंद जुड़ा, बोलो? किससे जुड़ा है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी। अच्छा, मन हो ठीक कैसे? अब प्रश्न ये, हमारा मन ठीक कैसे हो? मन को ठीक करने का उपाय क्या है? हम जीवन में जो भौतिक जीवन जी रहे हैं संसार में, हम कैसे सुखी रह सकते हैं, हमारा मन कैसे उत्तम बन सकता है? तो ये शास्त्रों के समीप जब हम जाते हैं तो इस बात का समाधान हमारे सामने आता है। मनु महाराज कहते हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। जल में नहाने से शरीर की शुद्धि होती। जल में नहाने से, बोलो। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्या जल में नहाने से कभी मन की शुद्धि भी होती है? जोर से बोलो, मेरी तरफ देखो ध्यान से। कभी की बात ध्यान से देखने से समझ में आती है। कभी भी जल में नहाने से मन की शुद्धि। अब मन की शुद्धि कैसे होती है? तो कहा, मन है सत्येन शुद्ध्यति। मन की शुद्धि के 3 आधार हैं, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। याद रखना, शारीरिक बल के भी 3 आधार हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। वैसे ही मन की शुद्धि के भी 3 आधार हैं। कौन कौन से? बोलो। सत्संग, स्वाध्याय और साधना। क्यों? कि मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन साना और कोई शत्रु दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कपट कलह द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो। अब हमारा व्यवहार काल में मन कैसे चंगा रहे, एक सूत्र आपके बीच में रख रहा हूं बस। सुबह से शाम तक हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, हम डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं? महर्षि पतंजलि ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन के ऋषि महर्षि पतंजलि एक साधन बता रहे हैं मन को ठीक करने का। वैसे तो मन को ठीक करने की बहुत बातें कही,
पूरा योग दर्शन मन पर लिखा हुआ है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध है। कृष्ण महाराज ने गीता में इसकी चर्चा की, चंचल ही मन कृष्ण है परमाति बलवत दृढ़म। अर्जुन से कहा कृष्ण भगवान ने कि मन को ठीक कर ले, तेरा मन चंगा हो गया था तो आनंद में रहेगा। अपने मन को एकाग्र कर ले, मन टिका दिया, मन एकाग्र हो गया तेरा तो आनंद में रहेगा, फिर तू विचलित नहीं होगा, स्थित प्रज हो जाएगा तू। और स्थित प्रज किसे कहते हैं? तो फिर कृष्ण कह रहे हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख को दुख को, लाभ को हानि को, जय को पराजय को, मान अपमान को सबको बराबर समझने वाले का नाम स्थित प्रज है। अर्जुन बोले भगवान ये कैसे होगा? बोले मन को ठीक कर ले, मन को रोक ले। मन तो रुकता ही नहीं, मन तो भागा फिरता है। तो अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण है परमाति बलवत दृढ़म। भगवान मन तो बड़ा चंचल है, इसकी गति तो बड़ी तेज है। ये तो जागते हुए का भी भागता है। और बोलो यत जाग्रतो दूरम उदेति तदु सुप्तस्य तथैवेति च। ये तो जागते हुए का भी भागता है और सोते हुए का भी। बोलो सोते हुए का भागता नहीं भागता? सपने कौन देख रहा है? शरीर सोता रहता है, आप चार पैर पर दौड़ते रहते हो। ये मन ऐसा है। आप यहां बैठे हो, मन को देखो कहां कहां भाग रहा होगा बीवी। आहा, कभी कभी मन को समझा लो इसको। इसलिए कहा मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, क्योंकि मन भीतर है पर बाहर देखने में लगा है। मन ने कभी अपने आप स्थिर होकर के देखा नहीं, आपने अपने मन को ठीक से समझने का प्रयत्न नहीं किया। तो कृष्ण कह रहे अर्जुन ये मन चंचल तो बहुत है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको वश में करना कठिन तो है पर असंभव नहीं है। तो कहा कैसे होगा? बोले इसके दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। क्या उपाय हैं बोलो? अब बहुत ध्यान सुनना, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य पर बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं। वैराग्य की बहुत परिभाषाएं हो सकती हैं, वैराग्य के बारे में बहुत कहा जा सकता है, पर मैं एक पंक्ति में पूरी बात कह दूं। एक होता है राग, एक होता है अनुराग, एक होता है वैराग। अपने मन को संसार में लगाए रखने का नाम है राग। बोलो अपने मन को संसार में लगाए रखने का नाम है, बोलो राग। अपने मन को 24 घंटे जगत में लगाए रखने का नाम है राग। और जगत में रहते हुए अपने मन को भगवान में लगाने का नाम है अनुराग। पंक्ति फिर कह रहा हूं, अपने मन को जगत में लगाने का नाम है राग और मन को ईश्वर में लगाने का नाम है बोलो अनुराग। और जो राग से अनुराग में ले जाए उसी का नाम है वैराग। पंक्ति पहुंची कि नहीं पहुंची? उसी का नाम है बोलो। बस आप रहते हुए जगत में भगवान के होकर के रहो। विदेहराज जनक का नाम आपने सुना होगा। जनक बहुत बड़े विद्वान राजा हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो ब्राह्मण ग्रंथ में सब में जनक की चर्चा है, और शतपथ में तो विशेष रूप से जनक का नाम विदेह है, इसलिए सीता को वैदेही कहते थे। और कैसे राजा थे वो? राज्य तो करते थे। आप सुन लो, अपनी स्थिति देखना। राज्य की सारे काम करते प्रवीण जी, सारे काम करते, फिर भी उनका मन किस में रहता? परमात्मा में। एक बार एक आचार्य ने से अब उसके ब्रह्मचारी ने एक ब्रह्म विषयक प्रश्न पूछा। तो आचार्य बोले इसका उत्तर तो जनक महाराज देंगे, विदेह राजा वहां चले जाओ। अब वो ब्रह्मचारी आ गया जनक के राजधानी में मिथिला में। कई दिन तक रहा, जनक के क्रियाकलाप को देखा, मीटिंग भी लगाता है, राजभवन में भी जाता है, दंड भी देता है, जनता के सारे काम भी करता है। इस संदेह पैदा हुआ कि जगत में रह करके भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है, ये विदेह कैसे हो सकता है। इसने बात किसी को कह दी। उसने जाके जनक को कह दे कि ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी एक उसको आपके बारे में शंका हो रही है, उसका समाधान कर दो। जनक ने कहा कल उसको दरबार में बुला लाना, समाधान कर देंगे। दरबार में ब्रह्मचारी को लेकर के पहुंचे। चलो वहां तुम्हें राजा ने बुलाया है। वो सामने खड़े हैं। जनक बोले भैया आप कहाँ से आए हो? बोले मैं दूसरे राज्य से, कौशल देश से आया हूं। अच्छा, आपने अपने आने की सूचना किसी को दी? नहीं महाराज। आपके पास वीजा है?
कोई प्रमाण पत्र है दूसरे देश का? नहीं महाराज। बोले फिर आप तो खुफिया व्यक्ति हो सकते हो, आप तो आतंकवादी भी हो सकते हो। आतंकवाद आज ही थोड़े पैदा हुआ है, आतंकवाद तो जब से मनुष्य तब से आतंकवाद है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कभी ना कभी खुरापात तो करते ही नहीं करती। ये राजाओं को रखनी पड़ती है सेना, नहीं तो सेना क्यों रखते? आतंकवाद का अर्थ है किसी भी आपराधिक कार्य करने का नाम क्या है? बोलो, आतंकवादी है। तुम यहां बिना सूचना के आए हो, बिना बताए मेरे राज्य में रह रहे हो। सुनो भैया ध्यान से, तो इसलिए जो है तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब बोला आए तो थे ब्रह्मा को जानने के लिए, मौत गले में पड़ गई है। अब तो ये तो समस्या होगी, राजा का आदेश है। बस अब बैठ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आइए विराजमान हो जाएं, आइए। कहने लगे कि आए तो थे भगवान के बारे में जानने के लिए, ब्रह्म के विषय में, और ये मौत गले पड़ गई। राजीव जी मौत फालतू मिल रही है। कहा चलो मौत देने का हमारा तरीका ये रहेगा। जनक महाराज बोले कि 2 जल्लाद नंगी तलवार लेकर के तुम्हारे दोनों तरफ चलेंगे। तुम्हारे हाथ में एक कटोरा तेल का भर के रखा जाएगा। तुम्हें शाम तक मेरे पूरे नगर का एक चक्कर लगाना है। यदि तेल की बूंद धरती पर गिर गई तो जहां पर बूंद गिरेगी वहीं जल्लाद तेरे सिर को काट देंगे। अब बोलो ध्यान कहां ठीक गया सारा? ये कि हमारा ध्यान नहीं लगता। आप कह रहे तो हमारा ध्यान, कुछ लोग शिकायत रहती है ध्यान लगा कि नहीं लगा? बोलो, सारा ध्यान कटोरे पे है, चल रहा है धीरे धीरे, तेल की बूंद ना गिर जाए तो मौत खड़ी है। मौत तो बराबर में चल रही है ना, दोनों जल्लाद नंगी तलवार लिए चल रहे हैं। अब ये बेचारा ऐसे कटोरा लिए हुए निरंतर पूरा नगर का चक्कर शाम तक लगाया। जनक के दरबार में उपस्थित हुआ। जनक महाराज ने कहा भैया आ गए? बोले हाँ जी। ये बताओ आप मेरे नगर में घूमे? बोले पक्का घूमा जी, सारे नगर का भ्रमण करके आऊँ, पैर भी दुखने लगे महाराज, पूरा भ्रमण करके आऊँ। बताओ मेरा नगर आप कैसा लगा? जोर से बोलो, पूरा आनंद लेना, बात को समझना। इसने कहा क्या हुआ, नगर नहीं देखा? बोले नगर किसने देखा, नगर में नहीं थे? बोले था तो नगर में ही। तो बताओ नगर के मिस्त्री पुरुष कैसे कपड़े पहनते हैं? बोले यारों ने तो देखा ही नहीं, हमने देखा नहीं। महलों के कैसे पेंट थे, मकान कैसे था, अट्टालिकाएं कैसी थी? बोले महाराज मैंने कुछ नहीं देखा, सच कहता हूं। क्यों? बोले मेरा सारा ध्यान तो बोलो। जनक कह रहे हैं, अब सुनो आनंद ली, जनक कह रहे हैं देखो तुम नगर में घूम रहे थे पर तुम्हारा सारा ध्यान कटोरे पर था। तुम नगर में घूम भी रहे थे, नगर का कार्य भी कर रहे थे, भ्रमण भी कर रहे थे, पर तुम्हारा सारा ध्यान बोलो तेल के कटोरे पर था। जैसे नगर में रहते हुए भी अपने ध्यान को तुमने कटोरे पर टिका लिया है, वैसे मैं सारे नगर का काम करते हुए भी अपने ध्यान को ब्रह्म पर ही रखता हूँ। इसे कहते हैं अनुराग। प्रभु मेरा तेरे से अनुराग है, जो तूने दिया है वो मेरा नहीं, वो सब कुछ बोलो